अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल इंस्टा फूड बाय अंबर। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक अंडे से। एक अंडे की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यानी कि एक अंडा आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म करके आपको ये बताऊँ कि अगर आपके घर में अंडों की किल्लत हो गई, यानी कि अंडे ख़त्म हो गए और आपके घर में जस्ट एक अंडा बचे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल परेशानी होना। यानी कि एक अंडा और बच्चे आपको तंग करें कि मम्मा वी वांट मफिन, वी वांट कपकेक्स, तो आप जल्दी से मेरी रेसिपी को नोट डाउन कर लो, क्योंकि एक अंडे से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पूरे 12 मफिन्स, और वो भी बड़े वाले मफिन्स, छोटी छोटी कुप्पू कुप्पू सी मफिन्स नहीं, ये बिग वाले मफिन्स। तो इन एक अंडे से 12 मफिन्स आप कैसे बनाओगे, इसके इंग्रेडिएंट्स की जितनी भी डिटेल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट और सेकंड मैं आपको बता दूंगी कि अभी आपको क्या चाहिए। इसके अंदर आपको चाहिए मैदा, चीनी, तेल, अंडा, दूध और बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। ठीक है, आप अगर कोई और फ्लेवर का बनाना चाहो तो आप इसके अंदर कोई और भी फ्लेवर ऐड कर सकते हो, लेकिन हम बना रहे हैं वनीला एसेंस। तो वनीला कप मफिन्स, तो उसके लिए आपको जस्ट कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वनीला एसेंस चाहिए। आपने क्या करना है, वीडियो को आप रेसिपी को मैं अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हूँ। और अब हम करेंगे मिक्सिंग के लिए सबसे पहले आप मिक्स करोगे एक बाउल में ऑयल और दूध को। अच्छा, ऑयल और दूध को आप इतना मिक्स करोगे कि दोनों बिल्कुल यकजान हो जाए। ठीक है जी, जैसे आप बटर वगैरह को मिक्स करते हो ना, इसी तरह आपने इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करना है। इसको आप चाहो तो हैंड विस्क के साथ भी मिक्स कर सकते हो, इसको आप चाहो तो आप इस तरह ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड करके अच्छे से मिक्स कर सकते हो। इसको जस्ट आपने 2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है और आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, आपके सामने ये अच्छे से रेडी हो गया। जब ये चीनी और दूध और ऑयल मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर पाउडर। अच्छा, ये आज की एक टिप है पुष्पा। मतलब आप जब भी केक्स वगैरह मफिन्स में आप चीनी यूज़ करो तो उसका आप मेजर करो और देन उसको पाउडर कर लो, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और आपकी चीनी भी जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम भी अपना स्पेंड नहीं करना पड़ेगा किचन में। ठीक है, मैंने चीनी चूँकि पाउडर किया हुआ था, शुगर पाउडर बनाया हुआ था, तो मेरी जल्दी से डिज़ोल्व होगी। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी एक अदद अंडा। यानी कि इसी एक अंडे से आप आज बनाओगे 12 मफ़िन्स। यानी कि बच्चे रज के मफ़िन खाएंगे और खुश हो जाएंगे। और अब अंडे को भी आपने इतना बीट करना है कि अंडा अच्छे से बीट हो जाए और इसका भी मतलब यकजान, जैसे हर चीज़ को आपने यकजान करना है, एक जैसा ही कर देना है, कोई भी चीज़ अलग अलग ना रहे। ठीक है, इतना आपने इसको मिक्स करना है। जब आप अंडा भी अच्छे से मिक्स कर लो तो अब इसके अंदर आप ऐड करोगे ड्राई इंग्रेडिएंट, यानी कि बेकिंग पाउडर और मैदा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, बेकिंग में मैं मैदा और बेकिंग पाउडर को ना एक ही दफ़ा स्ट्रेन कर लेती हूँ। ऐसे स्ट्रेन करने से होता है काफ़ी आपका केक, मफ़िन्स और कपकेक्स काफ़ी एरी से बनते हैं और बहुत मज़े का उसका टेक्सचर और लुक आती है। अब आप क्या करोगे, आप थोड़ा थोड़ा सा करके मैदे को इस अंडे, दूध और ऑयल के मिक्सचर में अच्छे से इसको मिक्स कर लोगे। अगेन आप लोग पहले भी बेकिंग करते होगे तो आप जानते होगे, मैदे को इतना आपने मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्स, कोई गुठली कुछ भी आपका ना बाकी रहे। ठीक है, आप इसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करो और इसको अच्छे से मिक्स कर दो। और अब मैंने आपके सामने वनीला एसेंस को नहीं रखा था, तो अब मैं आपके सामने वनीला एसेंस भी ऐड कर रही हूँ। यानी कि लास्ट में जब मैं थर्ड टाइम में मैदा मिक्स कर रही थी तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी वनीला एसेंस। अच्छा, वनीला एसेंस अगेन आपके ऊपर है, कुछ लोगों को वनीला की स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा लगता है, कुछ को माइल्ड। अच्छा, मुझे माइल्ड फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून। अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन 1 टीस्पून इनफ होता है। और अगर आप इसके अंदर कोई फूड कलर ऐड करना चाहो, या जैसे कि येलो फूड कलर, तो इट्स ऑल अप टू यू, आप येलो फूड कलर ऐड कर सकते हो। लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा था कि मैं येलो फूड कलर अब इसके अंदर ऐड करूं, तो मैंने इसके अंदर कोई भी कलर यूज़ नहीं किया। और ये देखें जी, विद इन 10 मिनट्स हमारे इतना क्रीमी मफिन्स का बैटर रेडी हो गया। इसको अब करेंगे साइड पे और अब बारी आ जाएगी मफिन ट्रे की, यानी कपकेक्स के ट्रे की। अच्छा, मैंने चूंकि बड़े वाले मफिन्स बनाने थे तो मुझे करीब से कोई भी बड़ा मफिन वाले जो ना पेपर कप्स नहीं मिले थे, तो मैंने इनको घर में बनाया। घर में क्या किया, बटर पेपर के दो हिस्सों में, 2 टुकड़ों में काटा और उसको एक गिलास लिया जिसका साइज बिल्कुल कपकेक के ट्रे के अकॉर्डिंग था, और उसको ऐसे मैंने इसके ऊपर अच्छे से लगाया, प्रेस किया, और देखिए कितना बड़ा सा ये एक कपकेक बन जाएगा आपका पेपर का कप। और इसको अच्छे से इसके अंदर आप प्रेस कर दोगे, क्योंकि ये सिलिकॉन का है तो इसमें प्रेस होगा और ये आपके
पेपर कप्स यानी कि मफ़िन पेपर कप्स रेडी हो गए हैं। अब इसको रख दो साइड पे, क्योंकि अब बारी है आयरन का, मतलब लोहे का, और जो आपका नॉन स्टिक का पेपर कप्स होते हैं ना, नॉन स्टिक के जो सबका कप केक ट्रे होता है, अब उसकी बारी आ रही है। तो क्योंकि मेरे पास दोनों थे तो मैंने कहा दोनों का ही आपके साथ इसकी जो सी है ना मोल्डिंग आपको बता दूं। आप क्या करोगे, अगेन इसी तरह पेपर काटोगे दोबारा से। आपने पेपर को कट करना है अच्छे से, यानी कि पेपर को आपने इतना कट करना है कि आपका जो ट्रे है ना कप केक्स का, उसके अकॉर्डिंग आपका उतना साइज़ का हो जाएगी। ठीक है जी। और अब मैं आपको इसको मोल्ड में कैसे डालोगे वो दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है नॉन स्टिक का मोल्ड, और ये है एक न्यूज़ल बॉटल थी, उसका कैप जो सा था ये बिल्कुल उसके साइज़ का था। तो मैंने क्या किया, ये आपको रख के भी दिखाती हूँ ऐसे, बिल्कुल चूँकि साइज़ एक जैसा था तो मुझे इसका मोल्ड बनाने में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। आप इसको सेंटर में रखो और नेल से मार्किंग कर दो ऐसे। इस तरह करने से ये होगा कि आपका जो सा ना पेपर की जो सीज़र के साथ कटिंग है ना, वो अच्छी हो जाएगी और आपका मेजरिंग बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अब आपने इसको ऐसे करना है और इसको अब आप सीज़र से कट कर दोगे, यानी कि आपने इसको किनारों से काट देना है और सेंटर में इतनी सी जगह छोड़ देनी है जितनी एक कप केक की बेस है। ठीक है, इसकी जो मफ़िन की है ना बेस, उतनी जगह आपने छोड़ देनी है इसको। और ये देख लो आप लोग, अब ये क्या कर रही हूँ मैं, यानी कि पेपर काट रही हूँ, जैसे किसी को तो आता ही नहीं ना पेपर काटना। तो अब अभी देखो, इसको सेंटर में रखोगे कटिंग के बाद और ऊपर से इसको अच्छे से प्रेस कर दोगे, और इसको आप हाथों की मदद से ना फिंगर्स के साथ बहुत जेंटली आप इसको साइड के साथ आप इसको ये ऐसे दबाओगे तो हो जाएगा। अगर आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा ड्राई, तो आप क्या करो, आप इसको ना ऑयल के साथ ग्रीस कर लो। जब ऑयल बटर पेपर के साथ लगता है ना, तो उसको बिल्कुल वो ना अपने साथ जैसे एक ग्लू का काम करता है ना, वैसे काम करेगा। और ये देखिए आपका ऐसे खूबसूरत सा मफ़िन का जो कप पेपर कप है वो बन जाएगा। इसी तरह आप सारे अपने जो कप्स हैं उनको मोल्ड कर लो। और अब थोड़ा सा मैं कैमरा को दौड़ाऊंगी। ओके, तो अब बारी है हमारे इस बैटर को इन पेपर कप्स के अंदर मतलब ट्रांसफ़र करने की। आप यूज़ कर सकते हो पेपर कप्स जो से रेडीमेड बाज़ार से मिलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये ना क्योंकि बाजी दे कार पता नहीं पेपर कप्स है नहीं, मेरे पास बेकिंग की हर टूल मौजूद है। यानी कि मैंने ये पेपर कप्स लिए हुए थे, ये आपके लिए मैं दिखा रही हूँ। और अब देखो मैंने इसको फुल थोड़ा सा एज से नीचे रखा है, इसको मैंने अच्छा खासा फिल किया क्योंकि आई वांट बिगर मफिन्स। तो इसको मैं अच्छा ट्रांसफ़र भी कर रही हूँ। जो दूध वाला बर्तन होता है ना, जैसे दूध वाले, इसको पंजाबी में हम लोग बोलते हैं दूध वाला डोंगा, तो इसको ऐसे आप, या आपके पास अगर सूप वाला स्पून है ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से ना बैटर बहुत इजीली आपके जो ना कप पेपर कप्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इस तरह वन बाय वन आप जितने भी आपके कप केक्स हैं उन सब के अंदर आप जो मफ़िन्स का बैटर है उसको ट्रांसफ़र करो, और इसको हम लोग बेक करेंगे 180 डिग्री पे 15 मिनट्स तक। ठीक है, आप इसको 15 मिनट्स तक बेक करोगे, और आफ्टर 12 मिनट आप इसको ज़रूर एक दफ़ा चेक करना। अगर तो पक गए हुए तो आप इसको निकाल लेना, अदरवाइज़ 15 मिनट्स के बाद तो ये डन एंड दास्तिक हो ही जाते हैं। यानी कि 15 मिनट इनका बेकिंग टाइम है, आप इसको बेक कर लो। और अब आपके सामने मैं सिलिकॉन वाले में भी इसको ट्रांसफ़र करूँगी, और आप देखना ये बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और मैं कैमरे को जल्दी जल्दी दौड़ाऊँगी ताकि वीडियो शॉर्ट होए, आप बोर ना हो, और आप देख भी लो कि कैसे मैंने इसको सारे मफ़िन्स को, इस बैटर को कैसे सारे वाले सारे जो है ना पेपर कप्स में ट्रांसफ़र किया था। ओके, तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं मफ़िन्स का जो बैटर है उसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ट्रे में, उतनी देर में आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 1 अंडे से 12 मफ़िन्स बनाओगे, तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था, यानी कि मेरे भी 12 मफ़िन्स ही बने थे। और माशाल्लाह जी बिल्कुल अवन से बाहर बिल्कुल गर्मा गर्म मफ़िन्स रेडी हैं। लेकिन मेरे साथ एक काम हो गया, यानी कि मेरे मफ़िन्स को पे अटैक कर दिया मेरे छोटे छोटे से नन्नू मुन्नू से बच्चों ने। यानी कि मेरे बच्चों को जब ये स्मेल गई ना कि मफ़िन्स डन हो गए हैं, तो झट से मेरा सरदार आ गया। और अब देखें सरदार जी कैसे मुझे, मामा मुझे मफ़िन चाहिए, मुझे मफ़िन
लेके चला गया और इसने बिल्कुल भी वेट नहीं किया कि मफिन गर्म है या कुछ है, और जल्दी से आया और इसने मफिन लेके और चला गया। गरम गरम ही खा के इसने फिर अपना रिव्यू भी दे दिया। ये आप सुनो, नहीं पकड़े जा रहे। ये लो, ये क्या करोगे अब? मुझे आइसिंग तो करने दो, मैं खाऊंगा। कैसे? अच्छा फिर गाइस को बता दो इसका टेस्ट कैसा है। मजेदार। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मजेदार टेस्टी किस्म के मफिन्स रेडी हैं। इनको मैंने गार्निश किया था फ्रेश फ्रूट्स के साथ भी, स्प्रिंकल्स के साथ भी। इट्स ऑल अप टू यू, आप इसको किसके साथ भी, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी फ्रूट्स के साथ आप इसको गार्निश करो और अपने बच्चों को खाने को सर्व करो। और जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि मेरे नन्नू मुन्नू छोटे छोटे बच्चों ने अटैक कर दिया था मफिन्स पे। सरदार को आपने देख ही चुके थे कि सरदार जी पकड़ के लेके चले गए थे। इसी तरह अनाया फातिन भी आई, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी जोन से ना मफिन्स निकाले प्लेट से और लेके चली गई कि नहीं मामा, आप जो थोड़े से जोन से ना 6 वाले इनको आप गार्निश कर दें, बाकी वाले आप हमें दे दें। यानी कि हमारा 50-50 की डील हो चुकी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी बात पे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और मैं आपको मिलूंगी एक और बहुत ही मज़ेदार किस्म की इजी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ।